दोष कृष्ण का नहीं, तुम्हारा है राधा। राधा सब जानती थी। अब मुझे किसी बात का भय नहीं, ना अपने प्राण का और ना इस समाज का। और हम सबके सामने ये स्वीकार करते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। धन्यवाद कृष्णा, ये समझाने के लिए कि प्रेम पाना है तो बाधाओं से स्वयं को ही पार करना होगा। मैं अपने प्रेम को समझ गई हूँ और मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि ये समाज मेरे प्रेम को समझता है कि नहीं। और यदि भैरव दंड के पात्र है तो मैं भी हूं। यदि भैरव का दंड मृत्यु है तो मेरी नियति भी वही होगी। कुलक्षणी, तूने मेरे कुल का नाम भ्रष्ट किया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब क्या करोगे कान्हा? प्रेम ने अपना साहस दिखा दिया है दाऊ। अब परमेश्वर को सहायता के लिए जाना होगा। क्या करने जा रहे थे काका? मेरा मार्ग छोड़ दो कृष्ण, मैं सुदेवी के प्राण ले लूंगा। और आपको क्यों लगता है कि आपके पास ये अधिकार है? अधिकार? मैं इसका पिता हूं। पिता है या भगवान है? पिता का अधिकार है संतान को जन्म देना, किंतु उसके श्वास कब तक चलेंगे, ये भगवान का अधिकार क्षेत्र है। तो बताइए, आप पिता है या भगवान? इसने मेरा मान भंग किया है। जिसे अपनी संतान की सच्चे प्रेम से अधिक झूठे मान की पड़ी हो, वो पिता नहीं हो सकता। काका, किसी निस्संतान से जाके पूछिए कि वो दिन रात भगवान से क्या मांगता है। धन, मान, धान या संतान? यदि माता पिता संतान को जन्म देते हैं तो संतान भी माता पिता को जन्म देती है। तो फिर माता पिता को किस बात का है? काका, सुदेवी के जन्म से पहले आप किसी के पुत्र थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे। किंतु सुदेवी के जन्म के पश्चात आपको एक नई पहचान मिली, सुदेवी के बाबा। बताइए कि आपके लिए नया जन्म नहीं? बच्चे की छोटी छोटी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए माँ बाप अपना जीवन त्याग देते हैं, उनके लिए स्वप्न देखते हैं, उनका भविष्य संजोते हैं। और इस सारे प्रकरण में वो स्वयं को उसका माता पिता नहीं, भाग्य विधाता मान लेते हैं।
आप क्यों उसके जीवन साथी को चुनना स्वयं का अधिकार समझ लेते हैं, जब वो जीवन आपकी संतान को जीना है, आपको नहीं? क्यों इतना गर्व हमें हो जाता है कि हमें लगता है कि संतान के लिए हमारा ही चयन श्रेष्ठ रहेगा? क्यों संतान के चयन को हम बिना जांचे परखे नकार देते हैं? क्यों? कारण है अभिमान। माता पिता सोचते हैं कि हमने ही इस संतान को जन्म दिया है, हमने जीवन में सब कुछ इसके ऊपर न्यौछावर कर दिया, तो इसके भाग्य का निर्णय लेना भी हमारा ही अधिकार है। काका, सुदेवी ने आपके मान के लिए अपना धर्म निभाया, अपने प्रेम को भूलने के लिए सज्ज हो गई थी वो। और आप तो उसके प्राण लेने के लिए सज्ज हो गए। यदि आप उसके पिता हैं, तो उसे उसकी प्रसन्नता दे दीजिए। यदि आप भगवान बनना चाहते हैं, तो ये रही आपकी पुत्री, मार दीजिए इसे। जिसने आपको नया जन्म दिया है, उससे उसके प्राण ले लीजिए। मुखिया जी, मैं समझ चुका हूं कि मेरी बेटी की प्रसन्नता किसमें है। यदि मैंने इसका विवाह भैरव के अतिरिक्त किसी और से करवा दिया, तो ये जीवन भर दुखी रहेगी और इसे दुखी देखकर हम दुखी रहेंगे। मुखिया जी, यदि अनुमति हो तो मैं अपनी बेटी का विवाह भैरव के साथ करवाना चाहता हूं। क्यों पुत्री, जब हमने तुमसे पहले पूछा, तुमने सत्य क्यों नहीं बताया? इसलिए ताकि उसके माँ बाबा को दुख ना पहुंचे। माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए संतान को ऐसी बातें उनसे छुपानी पड़ती है। क्यों राधा? सुदेवी का विवाह किसके साथ निश्चित होगा, यह उसके पिता और परिवार का निर्णय है। यदि उन्हें भैरव सुदेवी के वर के रूप में स्वीकार है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अपने गांव की तरफ से क्षमा मांगता हूं मित्र। हो सके तो चलो पुत्र। अरे आप देख क्या रहे हो? विवाह का मुहूर्त बीता जा रहा है। विवाह की रीतियां आप आरंभ की जाएं।
बात सुनिए मैया, मेरी बात सुनिए ना। अब आप कब तक ऐसी रूठी रहोगी? मेरी बात मान भी जाओ मैया। मैं जानता हूँ हमने जो किया है वो सबकी दृष्टि में ठीक नहीं होगा, किंतु सबके भले के लिए ही तो किया है ना मैया। मैया मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी प्यारी मैया सुनिए, देखा ना आपने इस विवाह से भैरव और सुदेवी कितने प्रसन्न थे ना। मैया मैया सुनिए ना मैया। मैया मैया ने तो मौन व्रत रख लिया है, अब क्या आप भी हमसे रुष्ट हैं? तुझे ज्ञात भी है कान्हा, आज तूने जो कुछ किया है उससे तेरे बाबा अत्यंत आहत हुए हैं। तूने और बल ने कितनी पीड़ा पहुंचाई आज उन्हें। बाबा आप हमें दंड दीजिए, किंतु इस प्रकार मौन मत रहिए। दे दो दंड बाबा। तुझ में ये सारी बातें करने की सोच आई कहां से कान्हा? किसने सिखाई तुम्हें ये इतनी बड़ी बड़ी बातें? दाऊ ने? हाँ। दाऊ ने मुझे ये सारी बातें सिखाई थी बाबा। और आप जानते हैं, धन्य हूं मैं कि मुझे ऐसा बड़ा भाई मिला जो छोटों को डांटता नहीं, उचित मार्ग दिखाता है। बड़ा भाई हो तो दाऊ जैसा हो, अन्यथा ना हो। फंसा देखा ना, संभाल लेना। दाऊ ने सिखाया। वो हाँ बाबा, वो तो ऐसे ही वो मन में आई और मुख से निकल गई ये बातें। क्यों कहा ना? हाँ? बाबा दाऊ तो फिर भी छोटे हैं, आप बताइए ये जो भी हुआ है क्या आपकी दृष्टि में अनुचित है? 100% अनुचित है। न केवल मेरे मित्र नंद के लिए बरसाना के द्वार बंद करवा दिए कृष्ण ने, बल्कि एक अनुचित प्रथा का प्रारंभ भी कर दिया। कैसी प्रथा बाबा? प्रथा मनुष्य के लिए बनी है, मनुष्य प्रथा के लिए तो नहीं। अब अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार व्यक्ति को होना चाहिए ना बाबा। परंतु किस मूल्य पर? क्या अपने परिवार की मान मर्यादा से समझौता करके जीवन जीना क्या उचित है? प्रेम के अस्तित्व के लिए भी समर्थन आवश्यक है कान्हा। सुदेवी और भैरव उस समाज का समर्थन खो चुके हैं जिसमें उन्हें रहना है। दिन सदैव नहीं रहता, रात भी आती है, और जिस प्रकार घर रात में आसरा देता है, ठीक वैसे ही कष्टों में आश्रय देता है समाज। और जिस दिन गृहस्थी के द्वार से उत्तरदायित्वों और समस्याओं का अंधकार भीतर आएगा, उस दिन सुदेवी और भैरव के प्रेम का दीपक बुझ जाएगा। बाबा ये भी संभव है कि उनका प्रेम उनके जीवन को जलाने वाली आंच नहीं, उन्हें शक्ति देने वाली गांठ बन जाए। जब प्रेम में स्वार्थ की गांठ पड़ी हो तो वो शक्ति नहीं, दुर्बलता बन जाती है। अपने 2 दिनों के प्रेम के स्वार्थ के लिए सुदेवी ने अपने माता पिता के बरसों के प्रेम को बिसरा दिया। किंतु आर्य, ये विवाह सुदेवी की माता पिता की आज्ञा से ही तो हुआ है। आप क्यों इतना चिंतित होते हैं?
क्योंकि मेरी भी एक पुत्री है और उसकी आयु सुदेवी जितनी है। तो चिंगारी कृष्ण ने लगाई है, उसकी आंच एक दिन मेरे घर तक भी पहुंच सकती है। या मानो पहुंच गई। वो राधा जिसने बचपन से अपनी छोटी सी छोटी बात मुझे बताई, आज उसी राधा ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तो राधा संसार को मेरी दृष्टि से देखती आई, आज उसने अपना भिन्न दृष्टिकोण बना लिया। सुदेवी और भैरव के विषय में तुम सब जानती थी राधा, पर फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। आज सुदेवी की बात छुपाई, कल न जाने। नहीं राधा के बाबा, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। आर्य, मैं कान्हा का पक्ष नहीं ले रही, किंतु कान्हा ने किसी के जीवन में प्रेम और प्रसन्नता भर दी है। क्या ये कान्हा की भूल है? और फिर अंत भला तो सब भला। अंत में सुदेवी का विवाह उसके माता पिता की आज्ञा से ही हुआ ना। बाबा, अब तो सब ठीक हो गया ना? आप चिंतित क्यों हैं? सब कुछ ठीक नहीं है कान्हा। आज पहली बार मैंने वृषभान की आंखों में कुछ खटकते हुए देखा है। आज के घटनाक्रम के पश्चात कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने उसे भीतर तक ठेस पहुंचाई है। बाबा, आपको अपनी राधा पर संदेह है? संदेह नहीं है राधा, एक बेटी के लिए वो भय है जो आज की घटना के कारण हर पिता के मन में होगा। विश्वास कीजिए बाबा, अपनी राधा पर, अपने संस्कारों पर। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस भय को स्वयं से दूर कर दीजिए। भय तुम्हारे कारण आया है राधा, और अब तुम ही इसे दूर कर सकती। आदेश करें बाबा कि कैसे मैं आपका ये भय दूर करूं। एक वचन चाहिए राधा। वचन दो कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा दिन नहीं दिखाएगी कि वहीं विवाह करेगी जहां मैं चाहूं। वचन दिया बाबा, वचन दिया बाबा, वचन दिया बाबा। वचन दो
कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा दिन नहीं दिखाएगी। वचन दिया बाबा, वचन दिया बाबा, वचन दिया बाबा। मैं अपने माँ बाबा की सौगंध उठाती हूँ कि जीवन में ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आपको, आपके सम्मान को ठेस पहुंचे। कि मेरे कारण आपका सर सदा गर्व से उठेगा, लज्जा से झुकेगा नहीं। जन्म आपसे मिला है, अपने जीवन की डोर भी मैं आपको सौंपती हूँ। मैं वचन देती हूँ कि कभी भी प्रेम के पाखंड में नहीं फंसूंगी। मेरे लिए प्रेम भी आप हैं, पिता भी और परमेश्वर भी। और राधा के जीवन का निर्णय उसके परमेश्वर करेंगे। जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्यों उसी पंछी के पंख बांध दिए जाते हैं? क्यों उससे उसका आकाश छीन लिया जाता है? क्या लीला है कान्हा, धरती पर प्रेम की परिभाषा सिखाने आए हो तुम, और अब राधा के इस वचन के पश्चात अब कैसे संभव होगा ये? प्रेम वो है जो असंभव को संभव बनाता है दाम। जिन बंधनों को मैं तोड़ने आया, वो बंधन पहले होने भी तो चाहिए ना। अच्छा, और ये जो बरसाने से भी दूर जा रहे हो, उससे क्या लाभ? लाभ और हानि के विषय में सोचना व्यापारी का काम होता है दाव। मैं गोकुल छोड़कर दूर बरसाने आया प्रेम सिखाने के लिए। अब राधा को बरसाना छोड़कर आना होगा, बंधन तोड़कर प्रेम पाने। किंतु उसके लिए इतनी प्रतीक्षा क्यों कान्हा? अब आप कल पूछेंगे कि ये अवतार क्यों, जबकि यदि मैं चाहूं तो एक चुटकी बजाते ही सब कुछ ठीक कर दूं। प्रेम में माया नहीं, समर्पण की छाया होती है। छल नहीं, आस्था का संबल होता है। प्रेम को पाने की प्यास नहीं, उसके आने का विश्वास होता है। ये मृत्युलोक है दाऊ, और यदि यहाँ पे प्रेम समझाना है तो माया से नहीं, मन से।
राधा ने अपना मार्ग चुना, ये उसका अधिकार है। अपनी प्रेम की प्राप्ति के लिए मैं अपना मार्ग बदलूं, ये मेरा अधिकार है। जब जब राधा अपनी धारा बदलेगी, तब तब मेरे प्रेम की धारा भी बदलेगी दाऊ। हाँ, राधा के विरह में जलूंगा अवश्य, किंतु जल की भांति उस तक पहुंचने का मार्ग भी बना लूंगा। अब निश्चिंत रहे, ये अंत नहीं, एक नए अध्याय का प्रारंभ। अर्थात अब एक और नई लीला करो। अब कृष्ण और लीला तो एक ही सिक्के के दो छोर हैं ना दाऊ। वृषभान भले ही जीवित हैं, परंतु कृष्ण और गोकुल वाले बरसाने से बाहर हो जाएंगे। मेरा कार्य संपन्न हुआ, अब इस सिक्के का कोई काम नहीं। तुम्हारे मार्ग का कांटा निकल गया। नहीं माँ, इतना सरल नहीं है सब। तुम उस कृष्ण को नहीं जानते। जिस प्रकार किसी के ना चाहते हुए भी उसने सुदेवी का भैरव से विवाह करवा दिया, उसी प्रकार कोई ना कोई प्रपंच करके वो गोकुल को बरसाना में रोक ही लेगा। जब तक राधा उसे स्वयं जाने को नहीं कहेगी, वो धूर्त कहीं नहीं जाएगा। तो ठीक है ना, राधा स्वयं ही कृष्ण को बरसाने से बाहर जाने का मार्ग दिखाएगी। न केवल मेरे मित्र के लिए बरसाना के द्वार बंद करवा दिए कृष्ण ने, बल्कि एक अनुचित प्रथा का प्रारंभ भी कर दिया। जो चिंगारी कृष्ण ने लगाई है, उसकी आंच एक दिन मेरे घर तक भी पहुंच सकती है। मैं जानता हूं राधा कि तुम बहुत क्रोध में हो, किंतु ये क्रोध जताने का नहीं, कुछ करके दिखाने का समय है। अन्यथा वो कृष्ण पूरे बरसाना में अपनी सोच की आंधी से अंधकार फैला देगा। तुम जानती हो ना राधा, वो कृष्ण मायावी है। अपनी चतुराई से भरी बातों में नंद काका को उलझा लेगा और तुम्हारे बाबा को भी। फिर यहां रहकर वो अपने पाखंड से भरे प्रेम का प्रचार करेगा, समाज को भ्रष्ट करेगा। राधा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कृष्ण को यहां से चले जाना चाहिए, कि उसका यहां रहना बरसाना के हित में नहीं? देखा राधा, देखा, छेड़ दी फिर से अपनी माया की धुन। प्रसन्न होगे ना तुम? भैरव और सुदेवी का विवाह करवा दिया और मुझे भी सबके सामने हरा दिया।
राधा, प्रश्न तुम्हारी चुनौती या हार जीत का था ही नहीं, प्रश्न था प्रेम का। उचित कहा, बात तो प्रेम की थी, पर क्या सुदेवी और भैरव का प्रेम ही प्रेम है? उनका प्रेम जीत गया, किंतु मेरे बाबा का मुझ पर से विश्वास हार गया। तुम्हारे कारण आज मेरी बाबा की आंखों में मेरे लिए प्रेम नहीं, प्रेम के स्थान पर संदेह है। उसका क्या? स्नेह के स्थान पर संशय है, उसका क्या? आज राधा से वचन लेकर आपने वही भूल कर दी जो सुदेवी के पिता करने जा रहे थे। आज आप पिता से भाग्य विधाता बन गए। अब से राधा जीवन में कोई भी निर्णय स्वयं नहीं ले पाएगी, हर पल डरेगी कि कहीं वो अपने बाबा के संदेह को सत्य में ना बदल दे। अरे राधा ने जीवन में जो कुछ भी किया, उचित अनुचित, आपने या मैंने उसे कभी नहीं परखा, किंतु आज राधा के जीवन का हर कदम उस वचन रूपी तलवार की धार पर पड़ेगा, जिससे या तो वो लड़खड़ाएगी या फिर चोट खाएगी। फिर तो इस तलवार की धार पर संसार के हर एक संतान को चलना चाहिए। संतान के लिए उचित अनुचित निश्चय करने का अधिकार माता पिता का ही होता है और होना भी चाहिए। कृष्ण की मीठी बातों को सत्य मत समझो कीर्तिदा। उसने जो कुछ भी कहा वो अनुचित और मेरी दृष्टि में हमेशा अनुचित ही रहेगा। अकारण से जन्मा प्रेम जन्म देने वाले माता पिता के प्रेम से बढ़कर नहीं हो सकता। मुझे गर्व है, राधा ने बिना किसी विचार के मुझे ये वचन दिया और मेरा भय दूर किया। आज मैंने अपने बाबा को डरा हुआ पाया, केवल तुम्हारे कारण कृष्ण। सुदेवी और भैरव के आंचल में भले ही प्रसन्नता भर दी तुमने, किंतु बरसाने की हर सयानी होती बेटी के पिता के मन में यह संदेह भर दिया कि कहीं उनकी बेटी उन्हें कलंकित न कर दे। बरसाना की हर बेटी हर क्षण हर घड़ी अपने माता पिता को यही प्रमाणित करने में व्यस्त रहेगी कि उनके माता पिता के सम्मान से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। अब से ना दिखने वाली बेड़ियां होगी हमारे पांव में। बरसाने की बेटियां जो आज तक बिना किसी डर के जीवन जीती आई है, अब स्वयं से डरेंगी, केवल तुम्हारे कारण, केवल तुम्हारे कारण। सबकी दृष्टि हमारे पैरों पर होगी कि हम किस स्थान पर हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। मुस्कुराने से पहले 100 बार सोचना होगा कि कहीं इस मुस्कान का अर्थ कोई प्रेम ना समझ ले। अब ये सब कुछ होगा तुम्हारे उस प्रेम के कारण, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। यही देता है ना प्रेम, डर, संदेह, बेड़ियां, घुटन। नहीं राधा, ऐसी बात नहीं। बस कुछ नहीं सुनना अब, ना तुम्हारी कोई बात, ना तुम्हारी बांसुरी की धुन। तुम वो दुस्वप्न हो जिसे मैं कभी नहीं देखना चाहती। तुम आए ही क्यों यहाँ पर? तुम्हारे बिना जीवन कितना अच्छा और सरल था, सब बदल दिया तुमने। जिस लड़की से तुम झूठा प्रेम का दावा करते हो वो कहानी भी झूठी है, कहानी भी झूठी है, कहानी भी झूठी है। तुम्हारी कहानियां झूठी, तुम झूठे, तुम्हारा प्रेम झूठा, सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। चले जाओ यहां से, अब मैं तुम्हें बरसाने में नहीं देखना चाहती। चले जाओ कृष्ण, बरसाने से दूर। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ।
बहुत बुरा लग रहा है। जिस राधा का प्रेम पाने के लिए तुम बरसाना आए थे, आज वही राधा तुमसे इतनी घृणा करती है कि तुम्हारा मुख तक नहीं देखना चाहती। इतनी घृणा करती है कि तुम्हें बरसाना से जाने को तक कह दिया। तुम्हारे पवित्र प्रेम को झूठा कह दिया उसने। कृष्ण, कितनी पीड़ा हो रही होगी ना तुम्हें कृष्ण। नहीं नहीं कृष्ण, बहुत बहुत बुरा हुआ। किंतु अब इस परिस्थिति में तुम्हारा मनोबल कौन बढ़ाएगा? मैं बढ़ाऊंगा। मेरी एक बात मानो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं मैं। तुम यहां से चले जाओ और वापस मत आना। जानते हो क्यों? जानते हो? क्योंकि राधा केवल मेरी है। हाँ, कहीं राधा के तिरस्कार से मानसिक संतुलन तो नहीं हिल गया तुम्हारा? रुको रुको, मैं समझाता हूं। देखो कृष्ण, राधा ने तुम्हें यहां बरसाना में रहने के लिए नहीं, यहां से दूर जाने के लिए कहा है। कुछ समझ आ रहा है? मैं यदि बरसाना से दूर चला भी जाऊं, राधा से दूर कभी नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा, क्योंकि अब बरसाना में तो तुम रह नहीं सकते ना कृष्ण। क्योंकि बरसाना की एक ओर घने वृक्षों से भरा वन है और दूसरी ओर बंजर, निर्जल, सूखी, उजाड़ धरती। तो अब वन की ओर तो तुम जाने से रहे, और यदि तुम बंजर धरती की ओर जाते हो तो केवल 2 ही दिनों में समस्त गोकुलवासी सूखे पेड़ की भांति मर जाएंगे। न पीने को जल होगा, न खाने को भोजन। तो बरसाना से दूर तो जाना ही होगा ना। ठीक कहा आपने बड़े भैया। अब राधा की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मुझे बरसाना से जाना ही होगा, और मैं जाऊंगा, क्योंकि राधा की इच्छा मेरे लिए आदेश है। किंतु आप बड़े भैया, आपने एक भूल कर दी है। कैसी भूल? राधा को मुझे यहां से दूर जाने को कहने का विचार देने की। आप स्वयं सोचिए ना, मनुष्य क्या करता है, किसे भूल जाता है और किसे याद रखता है। सोचिए, जो हमारे पास रहते हैं ना, उन्हें हम भूल जाते हैं बड़े भैया, और जो हमसे दूर हो जाते हैं उन्हें हम याद करते हैं। आपने केवल हमें दूर किया है बड़े भैया, किंतु दूर रख नहीं पाएंगे।